नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो ये मामूली सा बहुत ही छोटा साधारण सा दोहा है, लेकिन जो इसका अर्थ है बहुत ही गूढ़ है। जो इसकी व्याख्या है बहुत ही रहस्यमयी है। हम अक्सर क्या करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ रट के छोड़ देते हैं। अच्छी तरह से हम उन्हें समझना नहीं चाहते। हालांकि इस दोहे को आप सब ने पढ़ा होगा, और पढ़ाने वाले का भी फर्क होता है। एक शिक्षक होता है तो वो सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के पढ़ा देता है। एक शिक्षक होता है जो उसका एक एक शब्द का जो निचोड़ होता है उसको लेता है और अपने स्टूडेंट को समझाता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे सभी शिक्षक हमेशा ऐसे ही रहे। तो आज हम इस दोहे पर बात करेंगे, और ये दोहा खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो हमेशा इस बात से दुखी रहते हैं कि उनके पास में सुख नहीं है, वो खुश नहीं है। सामने वाला या उनको जानने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत अधिक खुश हैं, बहुत अधिक वो सुखी हैं, उनके पास बहुत अधिक धन दौलत है, बहुत प्रॉपर्टी है। वो अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं वो हमेशा हंस के मिलता है, हमेशा मुस्कुरा के मिलता है। उनको लगता है जो व्यक्ति हर समय हंसता मुस्कुराता है यानी इसके पास में कोई भी दुख नहीं है, इसके पास कोई टेंशन नहीं है, ये तो बहुत सुखी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही सच हो। और एक कटु सत्य ये है कि जो लोग आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दिखेंगे वो अंदर से कहीं बहुत अधिक टूटे और बिखरे हुए होते हैं। लेकिन उससे कहीं अधिक उनके अंदर हिम्मत होती है, साहस होता है और बुद्धिमानी होती है, जिसकी वजह से वो अपना दुखड़ा ना तो कभी किसी के सामने रोते हैं, न ही वो अपने आप को कभी किसी के सामने परेशान दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान भी उन्हें ही ढूंढना है। उनकी जो दिक्कत है वो उनको ही सॉल्व करनी है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। और खास करके आज मैं किसी के नहीं बारे में बात करने वाली, खास करके मैं अपनी बहनों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं उन लेडीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जिनकी ये आदत होती है हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करना, अपने पति की तुलना दूसरों से करना। कई लेडीज को आपने भी कहते सुना होगा, हमेशा अपने पति से बोलती रहेंगी, उनके पति को देखो ना कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं, उनके पति को देखिए ना कितने महंगे महंगे सूट पहन के निकलते हैं, अपनी मिसेज के लिए कितनी महंगी साड़ियाँ लाते हैं, कितने सुंदर सुंदर सूट पहनाते हैं। भाई वो क्या करते हैं आपको तो नहीं पता है, आप केवल देख के अंदाजा लगा रहे हैं। या जिस लेडीज को आप बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहने हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पति से टेंशन ले रहे हैं, जिसको बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस में आप देख रहे हैं, क्या आप उसके भीतर घुस के देखते हैं? क्या उसके घर के अंदर जाके कभी आपने देखा है कि वास्तव में वो घर के अंदर भी ऐसी ही रहती है, उसकी घर के अंदर भी उतनी ही मान प्रतिष्ठा है? नहीं देखा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जिन लेडीज़ को आप बाहर बहुत प्रतिष्ठित पाते हैं, उनको आप बाहर बहुत महंगे कपड़ों में देखते हैं, कहीं उनके घर जाके देखिए, उनसे ज़्यादा दुखी शायद कोई नहीं होगा। उन बहनों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करें। क्योंकि जब कभी भी आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो निश्चित है कि आप अपनी कहानी भी दूसरों को बताएंगे, अपना दुखड़ा भी दूसरों के सामने रोएंगे। हमेशा आप दूसरों के सामने ये चीज़ कहेंगे, नहीं हमारे पास इस चीज़ की कमी, हमारे पास उस चीज़ की कमी है। अब बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको एक सीधा और ईमानदारी का रास्ता बताएंगे कि आप इस तरीके से आगे बढ़िए, या आपको समझाएंगे कि जितना है उतने में आप संतुष्ट रहिए। अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा दलदल भरे रास्ते पे फेंक देंगे और भेज देंगे।
क्यों? कोई किसी का भला नहीं चाहता। एक हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई बहन ही ऐसे होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं और हमारी भलाई के लिए वो हमें डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और ज़रूरत पड़े तो हम पर हाथ भी उठाते हैं। लेकिन प्रेम भी वो सबसे अधिक करते हैं। विवाह के बाद में जो लेडीज ऐसा करती हैं उनके पति से ज़्यादा उनका कोई हमदर्द नहीं हो सकता। बेशक वो आपकी गलती पर आपको डांट देंगे, आपको कुछ कह देंगे, लेकिन जब कभी आप पर कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, परेशानी होगी तो हाथ रखने वाले भी वही हैं। आपको उस समस्या से उबारने वाले भी आपके हस्बैंड ही होंगे। अब जब ऐसी लेडीज किसी दूसरे के सामने बैठ करके अपना दुखड़ा रोती हैं, फिर अगला आदमी उनको बताता, अरे भाई हमने तो ये काम इस तरीके से करा और देखो ना महीना भी नहीं लगा और हम लखपति हो गए, हम करोड़पति हो गए। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, कई सीरियल में देखा होगा कि इस तरीके से जब लेडीज अपनी समस्या दूसरों से कहती हैं, किसी चालू लेडीज के चक्कर में पड़ गई। मैं यहाँ पे किसी की आलोचना नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी आपके सामने बोल रही हूँ। तो अगर किसी चालू व्यक्ति के चक्कर में आप पड़ गए, वो हमेशा आपको एक ऐसे रास्ते पर भेज देगा जहाँ से आपके पास ना तो वापस आने का कोई रास्ता बचेगा और नहीं आप वैसा कुछ भी हासिल कर पाएंगे जिसके पीछे आप भागे थे। अब उसमें क्या होगा, जो आपके पास था आपने वो भी खो दिया और जिसकी चाहत में आप गए थे आपको वो भी नहीं मिला। और जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो कभी कभी इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। फिर वही चीज़ चरितार्थ यहाँ पर हो जाती है, आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। आपके पास जो था आपने वो भी खो दिया। भले ही आपके पास में धन दौलत कम था, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, आप बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन आपके घर में जो कुछ बनता था आप बैठ के पति पत्नी प्यार से खाते थे। आपके पास जो भी कपड़े थे वही कपड़े पहन के आप अपने पति को बहुत खूबसूरत लगती थी। आपके पास बहुत महंगी गाड़ियाँ नहीं थी, आप बाइक पे गई या टहलते टहलते आप और आपके पति कभी कहीं चले जाते थे, किसी पार्क में बैठे तो भी हंस के मुस्कुरा के एक दूसरे की तरफ आप बात कर लेते थे। लेकिन आज क्या हुआ, जिन लेडीज़ की महंगी गाड़ी देख करके, जिनकी महंगी ड्रेसेस देख करके आप एक दलदल भरे रास्ते में गए थे, वहाँ से तो आपके पास में उस गरीबी में भी वापस आने का रास्ता नहीं बचा। अब आप कहाँ जाएंगे? इसलिए हमेशा जब भी कुछ करें तो बहुत समझदारी से करें, किसी के कहने में ना आए, अपने पति की और अपने घर की तुलना कभी दूसरे से ना करें। हमेशा ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको जो दिया है उसमें संतुष्ट रहिए और अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत और ईमानदारी का एक रास्ता पकड़िए और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा एक सटीक न्याय करता है। वो जिसको जिस योग्य समझता है उसको वो वैसा ही देता है। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, समय से पहले और किस्मत से अधिक नहीं मिलता। हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना प्रयास किए हम कोई शॉर्टकट पकड़ते हैं तो निश्चित ही हम गर्त में गिरते हैं और हर किसी की नज़रों से गिर जाते हैं, अपना जीवन हम बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो का उद्देश्य इतना है, हमेशा अच्छा कीजिए और अच्छे रास्ते पकड़िए, ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो चाहेंगे सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है, आपको इंतज़ार करना होगा समय का। नमस्कार, धन्यवाद।